आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 6 का लेसन नंबर 4 वस्तुओं के समूह बनाना। पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण तो हम लोगों ने देखा इसमें, जैसे कि पाठ का नाम है आपके वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं का समूह हम क्यों बनाएंगे, मैंने पहले पाठ में बता चुके हैं कि वस्तुओं का समूह बनाना वो बनाते हैं उनके गुणों के आधार पर। तो गुणों के आधार पर वस्तुओं का जो एकत्रीकरण करते हैं वो वस्तुओं का समूह बनाना कहेंगे। अब वस्तुओं का समूह उनके गुणों के, जैसे कठोरता के आधार पर ले लें, विलेयता के आधार पर ले लें, जो भी आप आधार ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे उसी के अंतर्गत पदार्थों के गुण। हम पदार्थों के गुणों का निरीक्षण क्यों करते हैं, और हम लोग जानते भी हैं कि मनुष्य जो है यह सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, और यह जो है किसी वस्तु की यानी किसी का वो जो है किसी वस्तु के बारे में गुणधर्मों का अध्ययन कर सकता है। वह जो है वर्गीकृत कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है। तो उस आधार पर वो वस्तुओं के गुणों का अध्ययन करता है और उसके आधार पर अपने लिए उपयोगी वस्तुएं तैयार करता है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण में जैसे आप मान लें कि अगर हम कपड़े का ग्लास बनाएं तो क्या हम उसमें पानी पी सकते हैं? नहीं। और ये हास्यास्पद भी बात हो जाएगी, हंसी वाली भी बात हो जाएगी कि कपड़े का ग्लास नहीं बनता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कपड़े का हम ग्लास नहीं बना सकते हैं, और कागज का कढ़ाई या बर्तन कोई नहीं बना सकते हैं जिससे कि हम उसमें भोजन पका सकें। तो हम लोग गुणों की उपयोगिता को देखते हैं, गुणों को पहले देखते हैं, पदार्थों के गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, और वह कैसे गुणधर्म है। हम जैसे बर्तन बनाना हो तो हम उसी पदार्थ के बर्तन बना सकते हैं जो ताप को सहन कर सके, उसमें हम भोजन को अच्छी प्रकार पका सकें। तो हम लोग पदार्थों के गुणों का अध्ययन इसी आधार पर करते हैं, और इस गुणों के आधार पर अपने लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो उन गुणों को हम लोग देखेंगे कि पदार्थ के प्रमुख गुण क्या क्या हैं। जैसा कि एक हम पहला गुण ले लें, दिखावट। ये एक भौतिकी गुण है। दिखावट एक फिजिकली है, यानी जिसको देखते ही हम वस्तुओं को पहचान जाते हैं कि ये क्या चीज है। जैसे कि सोना, चांदी, ये जो इनको देखते हैं तो इनके देखने से ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि कौन सी वस्तु है। तो ये दिखावट के आधार पर वो वस्तुएं जो है वर्गीकृत करते हैं कौन कैसा दिखता है। तो ये दिखावट आपका हो गया। एक दूसरे से भिन्न देखते हैं, लोहा है, एल्युमिनियम है, ये सब एक दूसरे से भिन्न देखते हैं। तो ये दिखावट गुणधर्म हो गया। दूसरा गुण ले लें एक, जैसा कि कठोरता है, और दिखावट में आप ये भी दे सकते हैं जैसे धातु है। दिखावट में अगर ले लें हम धातु का, तो धातुएं जो है चमकीली होती हैं सामान्यतः। कोई भी धातु है अगर उसको हम जैसे रेल मार्ग से अगर हम मार्ग से हम रगड़ दें तो हम देखते हैं कि वह चमक एक प्रकार की होती है। थोड़ा धूतीपन आ जाता है, अगर किसी पदार्थ में अगर वह धूतीपन भी आ गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, धूमिल हो चुकी है, तो उस पर हम जब रगड़ते हैं, जैसे लोहा है, कुछ समय नमी के कारण जो है उस पर जंग लग जाता है, उसकी चमक जो है कम हो जाती है। तो उसको हम
जब हम रेल मार्ग से रगड़ देते हैं तो वह चमकने लगता है। तो ये कौन से होते हैं? ये धातुएं होती हैं, यानी हम धातुओं को कह सकते हैं कि धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है। उनको वो देखने से ही पता चल जाता है कि उनके चमक के आधार पर धातुओं का हम वर्गीकरण कर देते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा कठोरता। कठोरता, कठोरता क्या है? तो कठोरता, जैसे बहुत सी वस्तुएं, कुछ वस्तुएं क्षणभंगुर होती हैं, भंगुर होती हैं। उनको यदि हम, जैसे चाक है, अगर यही लोहे का इतना टुकड़ा हो, ये चाक का है, इसको हम प्रेस करें तो इसको तोड़ सकते हैं, ये आसान है इसको तोड़ना। लेकिन यही लोहे की हो तो इसको तोड़ नहीं सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये लोहा है और यह चाक है, दोनों में जो है अंतर है। यानी लोहा जो है कठोर है, चाक जो है उसके मुकाबले बहुत कमजोर है, यानी ये भंगुर है। तो इस तरह हम कठोरता के आधार पर भी वस्तुओं का वर्गीकरण यानी वस्तुओं का समूह बना सकते हैं। कठोरता किसे कहते हैं? कठोर वस्तुएं वो कहलाती हैं जिनको हम आसानी से न तोड़ सकें, उन्हें हम या उनको न दबा सकें, वो कठोर कहलाते हैं। जिनको आसानी से हम तोड़ सकें, उनको दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, उनका आकार चेंज कर सकते हैं। जैसे आटा हुआ आपका, तो वह जो है आटा को आप, गूथा हुआ आटा है, उसको आप दबाएंगे तो वह जो है विकृति हो जाएंगी आसानी से, तो हम कहेंगे कि वह कठोर नहीं है, मुलायम है, और जो नहीं होंगी वो कठोर हो जाएंगी। तो इस तरह आपका कठोरता हो गया। फिर इसी तरह तीसरा गुणधर्म आप देख सकते हैं, जैसा कि विलेयता या अविलेय है, विलेय या अविलेय, विलेय या अविलेय की बातें करें, अविलेय है। विलेय और अविलेय पदार्थ क्या होता है? तो विलेय वे पदार्थ होते हैं जैसे हम सामान्यतः जल को लेते हैं। आप विलेय कई चीजें ले सकते हैं, और अविलेय, विलायक, विलयन के बारे में थोड़ा समझ जाइए तो इसको हम व्याख्या कर रहे हैं। जैसे विलेय, विलेय धन विलायक, विलेय विलायक, ये बन जाता है विलयन। विलयन तो ये जो है, मान लीजिए आपकी चीनी हो गई, चीनी, ये हो गया जल, ठीक। तो चीनी हो गया, जल हो गया, तो ये चीनी जो है विलेय हो गया और जल जो है विलायक हो गया। और ये जो शरबत बना, यानी ये जो रस बना, रस कह सकते हैं, ये जो रस बन गया वो जो है विलयन हो गया। तो जो पदार्थ जल में, सामान्यतः हम जल को ही लेते हैं, कोई भी चीजें घोलनी होती है तो, नहीं तो घोलने के लिए बहुत से केमिकल में, अगर लैब में जाएंगे तो बहुत से केमिकल जो विलायक के रूप में लिए जाते हैं, घोला जाता है। तो हम उन चीज़ों की चर्चा नहीं करेंगे। सामान्य चीज़ें हैं जो यहाँ पर विलेय, अविलेय है। तो पानी ले लिए, अब पानी में जो घुल जा रहा है, पानी यहाँ पर विलायक का काम करेगा, तो पानी में जो घुल जा रहा है वो आपका विलेय हो गया, और जो नहीं घुलेगा वो अविलेय हो गया। इसकी विलेय और अविलेय की यही पहचान है। और विलेय अविलेय का आप वर्गीकरण भी कर सकते हैं। अगर विलेय अविलेय हम लें, जैसे हम विलेय लें, अविलेय लें, तो पानी को यदि हम विलायक के रूप में ले लें तो हम देखते हैं कि जैसे आपका चीनी हो गया, चीनी हो गया, ये चीनी आपका विलेय है, जल में चीनी घुलनशील है। चीनी हो गया, नमक हो गया, नमक हो गया, ऐसे आदि चीजों को आप जल में आसानी, ग्लूकोज हो गया,
ग्लूकोज हो गया, HCl हो गया, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl हो गया, ये जल में आपके विलेय हैं। अविलेय कौन है? जो जल में नहीं घुल सकते हैं, जैसे लकड़ी का बुरादा हो गया, लकड़ी का बुरादा हो गया, लकड़ी का बुरादा। दूसरा है आपका लोहे का भी बुरादा हो जाएगा, लोहे का बुरादा हो गया। इस तरह और भी आप ले सकते हैं, जैसे धूल मिट्टी भी है जल में, चाक का बुरादा हो गया, चाक भी नहीं घुलनशील होता है, चाक का भी बुरादा हो गया। तो बहुत सी ऐसे चीजें आप ले सकते हैं जो आप जल में उसको नहीं घोल सकते हैं, जो अविलेय की श्रेणी में आएगा, और जो घुल जाएंगे वो विलेय होंगे। यानी कि हम विलेय की परिभाषा बना सकते हैं कि जो जल में घुलनशील है उसे हम विलेय कहेंगे, जो जल में घुलनशील नहीं है उसे हम अविलेय कहेंगे। अब अगले हम गुणधर्म पदार्थों के गुणों में चलते हैं। जैसे चौथा गुण में हम ले लें पारदर्शिता के बारे में ले लें। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? अगर हम ले लें पारदर्शी और अपारदर्शी, अपारदर्शी और एक और इसमें आ जाता है अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, इतने पदार्थ हो गए। अब हम पारदर्शी की बात करें तो पारदर्शी हम किसे कहेंगे? पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, यानी जिसके आर पार, जिस पदार्थ के आर पार आसानी से देख सकें वो पारदर्शी। यानी कि जिस पदार्थ के आर पार प्रकाश चला जाए उसे हम पारदर्शी, जिसके आर पार न जा सके वो ये अपारदर्शी, जिसके आर पार थोड़ा बहुत कम मात्रा में प्रकाश जा पाए उसे हम अल्प पारदर्शी या पारभासी कहते हैं। पारभासी, पारभासी, ये इतने होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी यानी पारभासी। तो अगर हम इसका उदाहरण ले लें कि कौन जो है पारदर्शी में आएगा, कौन जो है अपारदर्शी में आएगा, कौन जो है अल्प पारदर्शी में आएगा, तो इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे पारदर्शी में हम ले सकते हैं आपका शीशा हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, स्वच्छ जल हो जाएगा, स्वच्छ जल हो जाएगा, हवा भी आपका पारदर्शी है तो हवा को भी ले सकते हैं, ये हवा हो गया। ये सब पारदर्शी हो गए। अपारदर्शी क्या हुआ? जैसे लोहा हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम ले सकते हैं, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब अपारदर्शी में आएंगे। अल्प पारदर्शी जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया, तेल लगा कागज हो गया। बहुत से ऐसे कांच होते हैं जो अपारदर्शी होते हैं, मोटे जो कांच होते हैं वो आपका अल्प पारदर्शी होते हैं, बहुत थोड़ा बहुत उसको देख सकते हैं तो वो भी इस श्रेणी में आ जाएंगे। तो इस तरह जो है हम पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी के बारे में जान चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे अगले गुण पर,
जिसको अब देखते हैं जल में यानी तैरने का गुण, तैरने वाला, पांचवा हो गया तैरने का गुण हो गया। तैरने वाला गुण, तैरना, हम ये भी ऑब्जर्व किए हैं, ये भी हम देखे हैं कि कुछ वस्तुएं अगर जल में हम डाल देते हैं तो वह जल में दो स्थिति हो सकती है, या तो वो डूब सकती है या तो वह तैर सकती है। तो इस आधार पर वस्तुओं का ये भी गुण हो जाएगा कि कुछ वस्तुएं जल में तैरती हैं या कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती हैं, यानी उसमें तैरने का गुण है, और जो डूब जाती हैं वो डूब गई, उसमें तैरने का गुण नहीं है। तो यह भी एक वस्तुओं का समूह बनाने के लिए गुणधर्म हो गया, यानी वस्तुओं का ये भी एक गुण आएगा कि कौन सी वस्तु जो है हल्की है, कौन सी वस्तु भारी है, यानी किसका घनत्व जो है जल के घनत्व से अधिक है या किसका जल के घनत्व से कम है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो तैरना जैसे आपकी लकड़ी हो गई, तैरने वाले वस्तु, तैरने वाले वस्तु, ये हो गया वाले वस्तु। फिर उसके बाद डूबने वाले वस्तु, डूबने वाले वस्तु कौन है? तैरने वाले वस्तु वे हैं जो जल में तैर सकते हैं, जिनका घनत्व तो जल से कम होता है, जैसे आपका लकड़ी आ जाएगा, लकड़ी ये आ जाएगा, आपका कागज आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, प्लास्टिक, ये सभी जो है तैरते हैं। फिर इसके बाद और ले सकते हैं डूबने वाले वस्तुओं में, जैसे लोहे, ठोस लोहा, ठोस माने भरा हुआ हो, तो ठोस लोहा इसको बोल सकते हैं, लोहा हो गया। और भी है जो धातुएं हैं जो जल में डूब जाती हैं, बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो घनत्व उनका ज़्यादा रहता है, वो डूब जाते हैं। लोहा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, ये जितने भी हैं इनके अगर टुकड़े हम जल में डालें तो जल में डूब जाते हैं। तो ये आपके हो गए। फिर हम देख सकते हैं इस तरह हम पदार्थों के गुणों का अध्ययन किए हैं। हम कर सकते हैं, आसान है पाठ, आप देख सकते हैं पदार्थों के गुणों के बारे में, पारदर्शी अपारदर्शी जिन्होंने देखा आप लोगों ने। 6 आपके गुण जो है, आपके 5 संभवतः ये आपने गुण देखा कि पदार्थों के सामान्य गुण हैं जो कक्षा 6 में आप लोगों को पढ़ना है। उसको पढ़िए, देखिए, जानिए।